इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं तो वो है पावर। पावर मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसे की ताकत नहीं। पावर मतलब किसी भी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखना और दूसरों को बिना बोले अपनी शर्तों पर नचाना। लेकिन ये सब कैसे होता है? ज़्यादातर लोग खेल का हिस्सा बनते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो गेम बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही पावरफुल रूल्स की बात करेंगे। यहाँ पर हर एक रूल एक हथियार के बराबर है और ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे चालाकी से, समझदारी से और शांति से गेम जीता जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी खेल समझने के लिए तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, कभी भी अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। ये दुनिया का सबसे कॉमन मगर सबसे नज़रअंदाज किया गया रूल है। अपने बॉस या जो आपसे ऊपर हैं उससे कभी ज़्यादा तेज न दिखो। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और आपकी स्किल्स बॉस से भी ऊपर जाती दिखें तो बॉस को डर लग सकता है। उन्हें लगेगा कि आप उनकी पोजीशन के लिए खतरा हो। ऐसे में वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपको दूर कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने टैलेंट को थोड़ा कम करके दिखाओ, उन्हें साइन करने दो। अगर कभी उन्हें लगता है कि आपने उन्हें एम्बेरेस किया या उनके ऊपर दिखने की कोशिश की तो वो आपको नीचे गिरा सकते हैं। असली ताकत तब है जब आप अपने टैलेंट को छुपा कर चलो और दूसरों को सुपरस्टार फील कराओ, तभी आप खेल जीतोगे। रूल नंबर 2, कभी भी अपने इरादे जाहिर मत करो। दूसरों को कभी ये मत बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। अगर आपके इरादे सबको पहले से पता चल जाए तो लोग आपको रोकने की तैयारी पहले से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करने वाले हो। इससे आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे, लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे और आप चुपचाप अपना गेम खेल जाओगे। अगर आप बात खोल कर रख दोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे या आपके खिलाफ चाल चलेंगे। तो बातों में मासूम बनो मगर सोच में शातिर। ये पावर का एक बहुत बड़ा रूल है। जब तक जरूरत ना हो अपने असली इरादे किसी को मत दिखाओ। रूल नंबर 3, हमेशा दूसरों से ज़्यादा चाहिए वाला बनो। अगर आप लोगों से कुछ चाहते हो, चाहे वो फेवर हो, सपोर्ट हो या किसी तरह की मदद हो, तो पहले उन्हें अपनी ज़रूरत का एहसास दिलाओ। उन्हें यह फील कराओ कि आप उनके लिए ज़रूरी हो। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि आप उनके काम आ सकते हो या उनके लिए फ़ायदेमंद हो, तब तक वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए किसी काम के नहीं, वो आपको साइड कर देंगे। इसलिए अपनी वैल्यू हमेशा बना कर रखो। खुद को एक ऐसा रिसोर्स बनाओ जो लोगों के लिए ज़रूरी लगे, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, स्किल्स हो या नेटवर्क। कुछ ऐसा हमेशा रखो जो दूसरों को चाहिए। दुनिया में वही टिकता है जो दूसरों के लिए ज़रूरी बनकर रहता है। लॉ नंबर 4, हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखो। लोगों को खुद से दूर रहने दो ताकि वो तुम्हें ज़्यादा चाहें। जब आप हर वक्त सबके आसपास रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा गैप रखते हो, खुद को थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाकर रखते हो, तो लोग आपकी वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। दूरी से ही डिमांड पैदा होती है। अगर आप हर बार हाँ बोलोगे, हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो लोग आपको सिर पर नहीं चढ़ाएंगे। अपनी प्रेजेंस को एक लग्जरी बनाओ। कभी कभी ही मिलो, लेकिन जब मिलो तो ऐसा असर छोड़ो कि लोग आपकी मौजूदगी को याद रखें। पावर उन्हें मिलती है जो अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करते हैं। न ज़्यादा दूर रहो कि लोग भूल जाएं और ना ही इतने करीब कि आपकी अहमियत कम हो जाए। बैलेंस बनाना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 5, बहुत कुछ इस तरह निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हो। हमेशा इम्प्रेस करो। दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आप दिखते हो, बोलते हो और खुद को प्रेजेंट करते हो। इसलिए हमेशा अपनी इमेज पर काम करो। जब भी किसी के सामने जाओ तो कुछ ऐसा पहनना, बोलना और बिहेव करना कि लोग इम्प्रेस हो जाएं। कभी भी खुद को हल्के में मत दिखाओ। जब आप पावरफुल दिखते हो तो लोग आपके साथ पावरफुल फील करते हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एटीट्यूड, ये सब आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफ़ी नहीं है, दिखना भी ज़रूरी है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप डल लगोगे तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे। इसलिए खुद को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करो, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और क्लासी। रूल नंबर 6, ध्यान खींचो हर हाल में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान खींचना जरूरी है। चुप रहने से आप इनविजिबल हो जाते हो और दुनिया आपको भूल जाती है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करते हो, बोल्ड हो, थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो, तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तारीफ ही मिले, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, पर अटेंशन तो मिलेगा। और जहाँ अटेंशन है वहीं पावर है। खुद को एक मिस्ट्री बनाओ, एक ऐसा पर्सन बनाओ जिससे लोग नज़रें ना हटा पाए। एवरेज और बोरिंग बनकर मत चलो, या तो साइन करो या शॉक करो, लेकिन हमेशा लोगों की नज़र में रहो। रूल नंबर 6, दूसरों को अपने ऊपर काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद करोगे तो थक भी जाओगे और लिमिटेड रिजल्ट ही मिलेंगे। असली पावर तब आती है जब आप दूसरों से काम करवाते हो और उसका क्रेडिट खुद लेते हो। समझदारी इसी में है कि आप लोगों के स्किल्स, उनके आइडियाज़ और उनके टाइम का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे वो आपके ही रिसोर्सेज हो। कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका नाम किसी और को मिलता है। यही पावर गेम है। जो लोग दूसरों की ताकत को यूज़ करना जानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अपनी एनर्जी बचाओ और दूसरों की एनर्जी को अपने मकसद में लगाओ, लेकिन ये सब स्मार्टनेस और शांति से करो ताकि सामने वाला भी खुद को यूज़ होते हुए ना समझे। यही असली मास्टरी है पावर की। रूल नंबर 8, अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से लोगों को प्रभावित करो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन असली फर्क तो तभी पड़ता है जब आप कुछ करके दिखाते हो। बातों का असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन एक्शंस का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे, लोग आपको हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहकर कुछ बड़ा कर दोगे तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा करो। जब आप बिना बताए रिजल्ट लाते हो तो लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत और डर दोनों बढ़ते हैं। एक्शन का शोर शब्दों के शोर से कहीं ज़्यादा तेज होता है। पावर उन लोगों के पास होती है जो चुपचाप गेम चेंज कर देते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बंदा तो कुछ और ही निकला। रूल नंबर 9, जीत हासिल करने के लिए दूसरों की सोच को समझो। दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना एक बहुत बड़ा हथियार है। पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि माइंड गेम से आती है। अगर आप लोगों की सोच, उनकी ज़रूरतें, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी स्ट्रेटेजी को समझ जाते हो तो आप उनके अगले कदम का अंदाज़ा पहले ही लगा सकते हो। फिर आप उनके मुकाबले 2 कदम आगे रहते हो। जब आप किसी की सोच को पढ़ पाते हो तो आप उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हो, गाइड भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। ये स्किल हर पावरफुल इंसान में होती है। किसी को समझे बिना उनके साथ गेम मत खेलो। सुनो, देखो, ऑब्जर्व करो और फिर स्ट्राइक करो। लोगों की सोच को पढ़ना सीख गए तो पावर अपने आप मिलेगी। रूल नंबर 10, किसी भी इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। अपने दोस्तों से सावधान रहो, दुश्मनों को इस्तेमाल करो। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में कई बार वही दोस्त सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं और कई बार जलन भी रखते हैं। ज़्यादा नज़दीकी कई बार रिस्क बन जाती है। वहीं दुश्मन को अगर आप चांस दो तो खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है ताकि आप उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसे अपनी इमेज बदलनी है। पावर गेम में इमोशंस नहीं, लॉजिक काम आता है। रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाने पड़ते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। हर इंसान के बिहेवियर को टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि उसे कितना करीब रखना है। अपने सर्कल को सोच समझ कर बनाओ। रूल नंबर 11, लोगों को आपसे दूर मत भागने दो, उन्हें डिपेंडेंट बनाओ। अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा आपके कंट्रोल में रहें तो उन्हें ऐसा बनाओ कि वो आपके बिना अधूरे लगे। मतलब उन्हें आप पर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट बना दो, चाहे वो आपकी स्किल्स हों, आपके कनेक्शन हों या आपकी सोच। जब तक उन्हें लगेगा कि वो आपके बिना नहीं चल सकते, तब तक आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सब कुछ उन्हें सिखा दोगे, खुद से पूरी आज़ादी दे दोगे, तो वो एक दिन आपको छोड़ भी सकते हैं। इसलिए अपनी नॉलेज और पावर का एक हिस्सा अपने पास रखो। हर किसी को सब कुछ मत दो, थोड़ी कमी छोड़ो ताकि लोग बार बार आपके पास आएं। यही पावर का असली तरीका है। अपनी वैल्यू इतनी बनाओ कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। रूल नंबर 13, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना लो, तभी तुम्हारा कंट्रोल बना रहेगा।
अगर आप चाहते हो कि लोग आपको कभी छोड़कर ना जाएं, तो उन्हें ऐसा फील कराओ कि आप उनके लिए ज़रूरी हो। उनकी ज़रूरतों में खुद को शामिल करो। जब तक उन्हें लगेगा कि उनके गोल्स, उनके प्रोजेक्ट्स या उनका फ्यूचर आपके बिना अधूरा है, तब तक वो आपसे जुड़े रहेंगे। ये निर्भरता ही आपकी पावर है। लेकिन अगर आप किसी को पूरी आज़ादी दे दोगे, उन्हें सब कुछ सिखा दोगे, तो हो सकता है कल वो आपको पीछे छोड़ दें या आपको भूल जाएं। इसलिए खुद को उनकी ज़रूरत बनाकर रखो। उन्हें लगे कि बिना आपके उनका कोई काम नहीं चल सकता, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो या प्रैक्टिकल डिपेंडेंसी बनाओ, और फिर कंट्रोल अपने हाथों में लो। तभी लोग आपको बार बार ढूंढेंगे। लॉ नंबर 14, दोस्तों की जगह दुश्मनों का इस्तेमाल करो। वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। अक्सर लगता है कि दोस्त हमेशा बेस्ट होते हैं, लेकिन कई बार दोस्ती में इमोशंस आ जाते हैं और वही पावर गेम में गड़बड़ कर देते हैं। दोस्त कई बार हक समझने लगते हैं और उनका फोकस भी कम हो सकता है। वहीं अगर आप किसी दुश्मन को अपने साथ जोड़ते हो, तो वो खुद को प्रूव करने के लिए जी जान लगा देता है, क्योंकि वो आपकी नज़रों में अपनी इमेज सुधारना चाहता है। दुश्मन की मेहनत, लॉयल्टी और एम्बियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कुछ होता है। यह समझदारी है कि आप अपने पुराने दुश्मनों से भी फायदा कैसे उठा सकते हो। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल से हो। दिमाग से बने रिश्ते पावरफुल होते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाकर चलना भी एक मास्टर माइंड की पहचान है। रूल नंबर 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दो। आधे कदम नुकसान करते हैं। पावर की दुनिया में आधे अधूरे फैसले बहुत बड़ा खतरा होते हैं। अगर आपने किसी को दुश्मन मान ही लिया है और उससे टकराव हो चुका है, तो फिर पीछे मत हटो। अधूरी सजा या अधूरा जवाब उन्हें और ताकतवर बना सकता है। वो फिर से उठेंगे और इस बार ज़्यादा तैयारी से आएंगे। इसलिए आप जब भी वार करो, तो ऐसा कि वो दोबारा सोच भी ना सके कि वापस कैसे आए। चाहे वो उनका इन्फ्लुएंस हो, रेपुटेशन हो या रिसोर्सेज, सब कुछ तोड़ दो। पर यह काम चालाकी से और सफाई से करो। खुला युद्ध नहीं, शातिर स्ट्रेटेजी से दुश्मन को खत्म करो। अधूरी लड़ाई आपके लिए कभी भी बाउंस बैक बन सकती है। इसलिए या तो लड़ो ही मत, और अगर लड़ना पड़े तो खत्म करके ही हटो। यही असली पावर की निशानी है। रूल नंबर 16, लोगों को दूर दूर से परेशान करो। जब जरूरत हो तभी सामने आओ। अगर आप हमेशा सबके बीच रहोगे, हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। पावरफुल लोग अपनी मौजूदगी को लिमिटेड रखते हैं, ताकि जब वो सामने आए तो लोग ध्यान दें। जब आप गायब होते हो तो लोग आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है। बीच बीच में खुद को दूर रखो, ताकि लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस हो। ये दूरी लोगों के दिमाग में आपकी इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ज़रूरत से ज़्यादा मौजूदगी फेमिलियरिटी पैदा करती है, और फेमिलियरिटी से रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसलिए कभी कभी गायब हो जाना भी एक स्ट्रेटेजी है। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खुद को हर जगह अवेलेबल मत रखो। लिमिटेड रहो, पावरफुल बनो। रूल नंबर 17, माहौल में ड्रामा और थ्रिल पैदा करो। प्रेडिक्टेबिलिटी से बचो। अगर लोग आपको पूरी तरह से समझने लगे, आपके हर कदम का अंदाजा पहले से हो, तो आप बोरिंग लगने लगते हो। पावर तब आती है जब आप लोगों के लिए रहस्य बन जाते हो। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्साइटमेंट, ये सब आपके इर्द गिर्द एक पावरफुल ऑरा बनाते हैं। जब लोग सोच नहीं पाते कि आप अगला कदम क्या उठाओगे, तो वो सावधान हो जाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हर बार सीधा, सिंपल और प्रेडिक्टेबल रहना आपको कमज़ोर दिखाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा अनोखा बनो, ताकि लोग हर बार सोचें कि इस बार क्या नया करेगा। यह सस्पेंस ही आपका एज बनेगा। याद रखो, लोगों की क्यूरोसिटी और अटेंशन आपको पावरफुल बनाती है। इसलिए कभी भी खुद को पूरी तरह मत खोलो, थोड़ा रहस्य बना कर रखो। रूल नंबर 18, जब आप दूसरों को आइसोलेट करते हो तो खुद ही कमज़ोर हो जाते हो। जिंदगी में बहुत से लोग जब पावर पाते हैं तो सोचते हैं कि अब किसी की ज़रूरत नहीं, और वो खुद को बाकी सबसे अलग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब आप खुद को आइसोलेट करते हो तो आप इंफॉर्मेशन, सपोर्ट और प्रैक्टिकल रियलिटी से कट हो जाते हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। अकेले रहना कभी कभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना आपको कमज़ोर बना देता है। नेटवर्क, लोगों से कनेक्शन और ग्राउंड लेवल की नॉलेज, यही सब आपकी ताकत होती है। इसलिए लोगों से जुड़कर चलो, अलायंसेस बनाओ, लेकिन उस कनेक्शन को कंट्रोल में रखो। भीड़ से दूर मत भागो,
बल्कि उसे मैनेज करना सीखो। वही असली पावर है। रूल नंबर 90, गलत इंसान से दोस्ती मत करो, वो आपको तबाह कर सकते हैं। जिंदगी में सबको समझदारी से चुनना पड़ता है, खासकर अपने आसपास के लोगों को। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से डर, जलन या नेगेटिविटी भरी होती है। ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके डिसीजंस, मूड और प्रोग्रेस पर बुरा असर डालते हैं। पावरफुल बनने के लिए आपको हर किसी को खुद से जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सही इंसान को पहचानने की जरूरत है। जो लोग बार बार परेशानी लाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं या हर बात में उलझाव करते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि उनका गड़बड़ नेचर एक दिन तुम्हें भी खींच लेगा, चाहे कोई कितना भी पुराने रिश्ते वाला हो। अगर वो ट्रबल लेकर आता है, उसे पास रखना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। रूल नंबर 20, खुद को जरूरत से ज्यादा ईमानदार मत दिखाओ। सब कुछ कभी मत बताओ। दुनिया में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी अक्सर आपके खिलाफ जाती है। लोग आपको आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शंस और आपकी मिस्ट्री से जज करते हैं। अगर आप हर बार सच सच और खुलकर बता दोगे तो लोग या तो आपको कमजोर समझेंगे या आपके खिलाफ उसी ऑनेस्टी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो। जितना कम बताओगे उतना ज़्यादा पावरफुल लगोगे। लोग तब ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें आपके बारे में सब नहीं पता। सीक्रेसी में ही एक चार्म होता है और चार्म में होती है ताकत। हर इंसान सब कुछ जानने लायक नहीं होता, इसलिए स्मार्ट बनो, ऑनेस्टी दिखाओ, लेकिन लिमिट में, और हमेशा कुछ ऐसा बचा के रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो। रूल नंबर 21, हर चीज से दूसरों से ज्यादा होशियार मत बनो। लोगों की ईगो को मत चोट पहुंचाओ। अगर आप हर बार खुद को सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे कैपेबल दिखाने लगते हो तो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। उनकी ईगो हर्ट होती है और वो छुपकर आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमेशा अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी खुद को थोड़ा कम दिखाओ, दूसरों को साइन करने दो ताकि उनकी ईगो खुश रहे। असली पावरफुल इंसान वही होता है जो खुद को कंट्रोल में रखता है और दूसरों की साइकोलॉजी समझकर खुद को एडजस्ट करता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप ही जीत कर दिखाओ। कभी कभी दूसरों को जीतने का इल्यूजन दो ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें। लोगों की ईगो को साथ लेकर चलना, उन्हें बेइज्जत किए बिना लीड करना ही असली स्ट्रेटेजी है। रूल नंबर 22, हार को कभी गंभीरता से मत लो। सरेंडर करके भी जीता जा सकता है। जब आप किसी सिचुएशन में हार रहे हो या सामने वाला बहुत ताकतवर है तो टकराने से बेहतर है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, सरेंडर कर दो, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। दिखावे में हार मान लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आगे की प्लानिंग का टाइम देता है। कई बार लोग गुस्से या ईगो में इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं और पूरी गेम हार जाते हैं, लेकिन जो लोग वक्त देखकर चुप रह जाते हैं, झुक जाते हैं, वही लोग सही समय आने पर पलटवार करते हैं और जीत जाते हैं। हार को स्मार्ट वे से लेना एक स्ट्रेटेजी है, ना कि कमजोरी। जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हो। यही असली ताकत है, शांत रहकर सही समय पर वार करना। रूल नंबर 23, अपने हाथों से काम मत करो, दूसरों से काम निकलवाओ और क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद से करने लगोगे तो लोग आपको बस एक मेहनती इंसान समझेंगे, पावरफुल नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों से काम निकलवाते हो और रिजल्ट अपने नाम करते हो तो आप एक मास्टर माइंड माने जाते हो। पावरफुल इंसान खुद को थकाता नहीं, वो दूसरों की स्किल, एनर्जी और समय का यूज करता है। जैसे राजा खुद खेत में नहीं उतरता, वैसे ही पावरफुल लोग खुद रेयरली कोई छोटा काम नहीं करते, लेकिन ये काम इतना चालाकी से होना चाहिए कि सामने वाला इस्तेमाल किए जाने का एहसास भी ना पाए। और जब सक्सेस मिलती है तो क्रेडिट ऐसे लो कि सबको ये लगे ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी लीडरशिप थी, मेहनत सबकी, नाम तुम्हारा। यही है पावर की असली समझदारी। रूल नंबर 24, राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करें। दुनिया में लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को दिखाते हो। अगर आप खुद को छोटा, डरा हुआ या कंफ्यूज दिखाओगे तो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक किंग की तरह प्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ वैल्यू के साथ, तो लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। पावरफुल दिखना आधी जीत होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, डिसीजन लेने की स्टाइल, सब में एक रॉयल्टी होनी चाहिए, लेकिन घमंड नहीं, बल्कि एक शांत और कंट्रोल में रहने वाला रॉयल एटीट्यूड। हमेशा अपनी वैल्यू खुद सेट करो,
लोगों पर डिपेंड मत रहो। जब आप खुद को ऊपर रखोगे तो लोग आपको नीचे नहीं खींच पाएंगे। यही है वो वाइब जो लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। लॉ नंबर 25, खुद को दोबारा बनाना सीखो। जैसा जरूरत हो वैसा रूप बदलो। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है एडेप्टेबिलिटी। अगर आप हमेशा एक जैसे रहोगे तो लोग आपको पढ़ लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को बार बार रिन्यू करते रहोगे, जैसी सिचुएशन हो वैसे अपने रूल और इमेज को बदलते रहोगे, तो आप हमेशा गेम में आगे रहोगे। पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर एक नया रूप अपनाना, एक नई पहचान बनाना, यही असली पावर है। चाहे आपको सॉफ्ट बनना पड़े या स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट दिखना हो या बिजनेसमैन, अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। जो रगेड होता है वो टूट जाता है और जो फ्लेक्सिबल होता है वो हमेशा बचा रहता है। हर बार खुद को अपडेट करना, खुद के रूल्स बनाना और खुद की इमेज क्रिएट करना, यही आपको सब पर भारी बनाता है। लॉ नंबर 26, अपनी जीत को कंट्रोल में रखो। कभी जरूरत से ज़्यादा आगे मत बढ़ो। जब आप जीतने लगते हो तो अक्सर एक्साइटमेंट में लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जीत के बाद ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश, ज़्यादा दिखावा या ज़्यादा कंट्रोल लेने की चाह, ये सब आपको नीचे गिरा सकते हैं। पावर वही है जो बैलेंस में रहे। जीतने के बाद थम जाना, सोच समझकर अगला कदम उठाना और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, ये असली मास्टरी है। कभी कभी कम दिखना लेकिन ज्यादा जानना ही ताकत होती है। हर जीत के बाद खुद को रोक पाना और ये तय करना कि अब कहाँ रुकना है, यही आपको लंबे समय तक पावरफुल बनाएगा, क्योंकि जीत के बाद की गलतियां ही अक्सर पूरे खेल को बिगाड़ देती हैं। संभल कर चलो, शांत रहो और गेम पर फोकस रखो। रूल नंबर 27, लोगों को एक कॉमन बिलीफ दो। एक मूवमेंट खड़ा करो ताकि वो तुम्हारे पीछे चले। लोगों को एक ऐसा मकसद चाहिए होता है जिसमें वो खुद को जोड़ सके। एक क्लियर विजन या कोई बड़ा सपना दिखा दो तो वो आपके पीछे चलने लगते हैं। जैसे लीडर्स कोई रिलीजन मूवमेंट या मिशन बनाते हैं, उसी तरह आप भी एक इमोशनल या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क खड़ा करो। इसमें लोगों को लगे कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन्हें डायरेक्शन दो, सिंबल्स दो, रिचुअल्स दो, ताकि वो खुद को आपके मिशन से इमोशनली जोड़ लें। जब लोग आपके बनाए सिस्टम में यकीन करने लगते हैं, तब आप उनके एक्शंस और लॉयल्टी दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। यही होता है इन्फ्लुएंस का असली खेल। लॉ नंबर 28, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करो। डर तुम्हारे खिलाफ काम करता है। इस दुनिया में लोग आपके अंदर की एनर्जी और सर्टेनिटी को पढ़ते हैं। अगर आपने काम डरते डरते या डाउट के साथ किया तो लोग भी आपकी सीरियसनेस पर शक करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी काम पूरे कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से करते हो, भले वो गलत भी हो, फिर भी लोग इम्प्रेस्ड होते हैं। हिचकिचाहट आपकी कमजोरी दिखाती है और लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। इसलिए चाहे अंदर डरो, बाहर से हमेशा बोल्ड दिखो। अपनी बात पूरे भरोसे से रखो, अपने कदम जोर से रखो, ताकि लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करें। पावर उन्हीं को मिलती है जो बिना झिझक अपने रास्ते पर चलते हैं। बोल्डनेस में एक चार्म होता है और वो चार्म ही लोगों को आपकी तरफ खींचता है। लॉ नंबर 29, हर चीज का पहले से प्लान बनाओ। कुछ भी किस्मत पर मत छोड़ो। पावर पाने वाले लोग कभी भी चीजों को यूं ही नहीं छोड़ते। वो हर कदम, हर एक्शन और हर आउटकम के बारे में पहले से सोच कर चलते हैं। वो सिर्फ आज नहीं, आने वाले हफ्तों और महीनों की चालें भी प्लान करते हैं। इससे उन्हें क्लियरिटी मिलती है और सामने वाला कभी सरप्राइज नहीं कर पाता। अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के चलोगे तो आप रिएक्शन से फंस जाओगे और तब दूसरे लोग आपके डिसीजंस को कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, यही थे आज के कुछ पावरफुल रूल्स। मैं आशा करता हूँ आपने आज जो भी सुना है इस वीडियो में, उसे आप अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस अप्लाई करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही बेस्ट वीडियोज़ में।